प्रश्न का जवाब देने के लिए सभी लोग तैयार हैं? प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है? ओके, चलिए तो प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, हाँ, संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, ध्यान से पढ़िए, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एडाप्टेशन, एकोमोडेशन, एजिमिलेशन। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर देख लेते हैं, तो आंसर है वह दो, आंसर है दो, आंसर है दो। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, आप लोग कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, क्या? समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा को बनाने की प्रक्रिया। यहाँ मैंने क्या कहा था? एकोमोडेशन को, एकोमोडेशन को मैंने क्या कहा था कि नया ज्ञान जोड़ना, नया जोड़ना, या फिर जो कोई अगर कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को क्या करना, हटाना, दूर करना, हटाना, दूर करना। इसी को तो मैंने कहा था, नया ज्ञान जोड़ना, हटाना और दूर करना। ये क्या है? ये एकोमोडेशन है। एजिमिलेशन में क्या है? एजिमिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कंफ्यूजन को क्या करेगा, वो सीधे सीधे इसको जोड़ लेगा, सीधे सीधे उसको धारण कर लेगा, धारण कर लेगा। तो धारण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये एजिमिलेशन हो गया है। जबकि एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन वहां कंफ्यूजन है। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने और हटाने और नए स्कीमा को बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? एकोमोडेशन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। श्याम अपने ज्ञान के आधार पर, श्याम अपने ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, वह किस श्रेणी में आएगा? श्याम अपने ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, वह किस श्रेणी में आएगा? समाजवाद, मानवतावाद, निर्मितवाद, व्यवहारवाद। चलिए बहुत बढ़िया, तो सही बात है, यहाँ पे आएगा क्या? निर्मितवाद है, निर्मितवाद यहाँ पे इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वह दर्शन जिसमें बालक के ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वह दर्शन जिसमें बालक के ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, संज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, कौन सा होगा? कौन सा होगा? वह दर्शन जिसमें बालक के ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जवाब 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 जवाब, हेमलता, तीन। चलिए तो इसका जवाब क्या होगा? दो होगा। ज्ञान मीमांसा, संज्ञान मीमांसा नहीं, ज्ञान मीमांसा। संज्ञान मीमांसा नहीं होगा, ज्ञान मीमांसा मैंने बताया था, एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा इसको कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं पियाजे। पियाजे को जेनेटिक एपिस्टिमोलॉजिस्ट कहा गया, पियाजे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा गया क्योंकि उनका मानना था, उनका मानना था, क्या मानना था? उनका मानना था ज्ञान के विकास में बायोलॉजिकल कंडीशन ज्यादा भूमिका निभाती है, विकास के समाज के विकास में बायोलॉजिकल कंडीशन ज्यादा भूमिका निभाती है, समाज के विकास में संस्कृति ज्यादा भूमिका निभाती है, ज्ञान के विकास में संस्कृति एवं समाज ज्यादा भूमिका निभाती है। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? जवाब 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 जवाब, सही बात है। तो ज्ञान के विकास में बायोलॉजिकल कंडीशन ज्यादा भूमिका निभाती है, इसका एक जो है वह जवाब एक सही है, एक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वाइगोस्की को, स्किनर को, पियाजे को, वाटसन को। चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? स्किनर को, पियाजे को? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम तो डायरेक्ट प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सलोनी एक छोटी सी बच्ची है,
सलोनी ध्यान से पढ़िए, सलोनी एक छोटी सी बच्ची है, वो हरी मिर्ची जैसे वस्तु को खाने से डरती है। सलोनी एक छोटी सी बच्ची है, वो हरी मिर्ची जैसी वस्तु को खाने से डरती है और उसे खाने से पहले टेस्ट करना चाहती है। किसका उदाहरण है? एक्वेरियम का, एकोमोडेशन का, एजिमिलेशन का? क्या इनमें से कोई नहीं? किसका उदाहरण है? ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिएगा। सलोनी एक छोटी सी बच्ची है, वो हरी मिर्ची जैसी वस्तु को खाने से डरती है, उसे खाने से पहले टेस्ट करना चाहती है। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? जवाब 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 बहुत देरी में आ रहे हैं जवाब आप लोगों के, जवाब बहुत देरी में आ रहे हैं, जवाब बहुत देरी में आ रहा है। अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है। एजिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन में आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। एजिमिलेशन, एडाप्टेशन, एकोमोडेशन में अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है। चलिए मैं कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं। चलिए यहाँ पे जो जवाब है वो जवाब क्या है? मैंने यहाँ बताया हुआ था, मैंने यहाँ बताया हुआ था स्कीमा क्या था। पहले यहाँ देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। स्कीमा, स्कीमा की बात करी हुई थी। स्कीमा, ये स्कीमा है। बोर्ड पे देखिए सभी लोग, स्कीमा, स्कीमा को क्या किया गया था कि इसको दो भागों में, मतलब स्कीमा को बनाने के लिए एडाप्टेशन करना है। बच्चा क्या करेगा? एडाप्टेशन करेगा, एडाप्टेशन करेगा। एडाप्टेशन के आधार पर क्या करेगा? वो जो है यहाँ पे संतुलन बनाएगा। एडाप्टेशन करके वस्तुओं को क्या करेगा? एडाप्टेशन करके वस्तुओं को यहाँ भेजेगा संतुलन करके। अब यह संतुलन एडाप्टेशन करने के लिए यहाँ पे दो भाग इन्होंने बताए थे, दो भाग बताए थे। पहला कहा था इन्होंने एजिमिलेशन, एजिमिलेशन कहा था, और दूसरा कहा था एकोमोडेशन, दूसरा कहा था एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन कैसे होगा और ये कब होगा? तो जब जब असंतुलन की बात आती है, जब असंतुलन की बात आती है, असंतुलन होता है, तब क्या होता है? वहां पे एकोमोडेशन आता है। जैसे जैसे हमने कहा था, एक एग्जांपल हमने बताया हुआ था कि अगर बच्चा कोई चीज को लेकर के उसने एक बार खाया, मैंने बर्फी की बात करी थी, मैंने बर्फी की बात करी थी, बर्फी बर्फी को बच्चे ने खाया, बर्फी को बच्चे ने खाया, पहले उसके पास अनुभव था। अब बर्फी जैसी वो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु को देख करके वो खाने की बात कर रहा है, यानी वो जो डायस है उसको उसको वो खाने की इच्छा कर रहा है, खाने की इच्छा कर रहा है। खाने में उसको क्या लगा? खाने में लगा ये तो खा नहीं रहे, इसको तो ये खाने जैसी वस्तु नहीं है, ये खाने जैसी वस्तु नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यह ज्ञान में इसके क्या हो रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे यह कंफ्यूजन नहीं था, यह बैलेंस था, बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस था, बैलेंस था इसलिए, बैलेंस था तो इसलिए ज्ञान यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है। अब यहाँ पे पहले इसको जान लेते हैं, फिर बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो है बर्फी, बर्फी खाने से इसको क्या हुआ? पहले बर्फी खाया था, उसको अच्छा लगा, फिर जो है यहाँ पे उसने उसी चीज को जब दूसरे वाले डायस को खाया तो उसको लगा कि नहीं ये तो बर्फी नहीं है, बर्फी नहीं है। तो इसने क्या किया? कंफ्यूजन की वजह से उसने उसको ट्रायल किया। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं है? तो बर्फी और इन दोनों में क्या किया? उसने फर्क देखा, बर्फी और इन दोनों में फर्क देखा तो देखा कि ये बर्फी सॉफ्ट है, ये मिठाई लगती है, ये हार्ड है, ये नहीं खाई जाती। यानी हार्ड चीज कोई मिठाई नहीं होती है, हार्ड चीज कोई मिठाई नहीं होती है, यानी हार्ड जैसा दिखेगा तो मिठाई नहीं होगी। अब जैसे होगा कभी और भी हार्ड वाली मिठाई आई तो उसको वो समझ लेगा ये हार्ड नहीं है, फिर उसको कोई समझाएगा कि नहीं हार्ड नहीं है, ये भी खाई जाती है। तो ऐसे वहां पे भी वो क्या करेगा? वहां कंफ्यूजन को दूर करेगा, यानी उसके बाद भी कंफ्यूजन उसको होगी, कभी आगे जाकर के कभी हार्ड वाली भी मिठाई आती है उसमें भी अगर होगा तो ये सब सारी बातें क्या कर रहा है? एकोमोडेशन कर रहा है, यानी वो सुधार रहा है। सुधार कैसे रहा है? प्रयोग के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से वो सुधार रहा है। तो सुधारेगा, जब भी सुधारे करेगा, सुधार करने की संभावना जब दिखेगी तो क्या करेगा? वो आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसमें एकोमोडेशन कहेंगे। अब यहाँ पे एजिमिलेशन क्या होता है? एजिमिलेशन में बच्चे को कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल बैलेंस है। एजिमिलेशन में बच्चे को कोई समस्या नहीं है, उसको लग रहा है कि ऐसी ही चीज ये होती है, आगे जाकर के वो चीज ऐसी होती है, तो क्या करेगा? उसको धारण कर लेगा। जैसे मैंने कहा था कपड़ा धोता है, कपड़ा धोता है, बच्ची कपड़ा धोती है, तो कपड़ा धोती है तो कपड़ा धोने की मशीन, मतलब कपड़ा धोने के लिए वही चीज होती है। बट आगे जाकर के किसी ने कहा कि कपड़ा धोने की मशीन ये भी होती है, इसको भी कपड़ा धोने की मशीन कहते हैं। सेम वही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं, उसको कोई यहाँ पे कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं, उसने उसी चीज को बस धारण कर लिया उसी को। जबकि यहाँ कंफ्यूजन है बच्चे को, यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। अगर यहाँ कंफ्यूजन होगा, अगर यहाँ कपड़ा धोने की मशीन में कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा? या एकोमोडेशन में आएगा, वो किसी प्रयोग के माध्यम से उसको दूर करेगी, उस कंफ्यूजन को दूर करेगी, तब जाकर के वो जाकर के यहाँ पे आएगा। तो जहां पे कंफ्यूजन की बात आए, कंफ्यूजन की बात आए, वो क्या होगा? उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, नया ज्ञान जोड़ने के लिए, या उसको सुधार करने के लिए वो एकोमोडेशन होता है। और वो जो एज इट इज होती है उसमें खाली जोड़ ली जाती है, उसे कहते हैं क्या? एजिमिलेशन। उसको धारण कर लेते हैं, उसे कहते हैं एजिमिलेशन। ऐसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बच्ची, बच्ची क्या कर रही है? हरी मिर्ची, हरी मिर्ची से संबंधित उसको कभी लगा होगा,
हरी मिर्ची को समझिए, उसको लगा होगा कि हरी मिर्ची खाती है तो तीखी थी, तो पहले टेस्ट कर लेते हैं। हरी मिर्ची थी, तीखी है, तो उसको टेस्ट कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये भी तीखी ना हो। यहाँ पे क्या कर रही है वह, तीखी को टेस्ट कर रही है, तो तीखी को टेस्ट कर रही है, इसलिए क्या होगा, यह एकोमोडेशन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा क्या, एकोमोडेशन, समायोजन। यानी वह पहले यहाँ प्रयोग कर रही है। प्रयोग क्यों कर रही है, क्योंकि वो पहले जल चुकी है। यानी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जल चुकी है, तो इसलिए वो क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है कि देखिए अभी नहीं है। अगर टेस्ट कर लेगी तो फिर क्या होगा, उसको ज्ञान को आगे बढ़ा देगी। अभी इसको कंफ्यूजन है कि मिर्ची हो सकता है तीखी हो, तो इसलिए वो टेस्ट कर रही है, टेस्ट करके वो आगे भेज रही है। इस तरह से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एकोमोडेशन होता है, और कंफ्यूजन नहीं है उसे उसमें क्या होता है, एजिमिलेशन होता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस तरह से, पुराने स्कीमा में नया ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। पुराने स्कीमा में नया ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई पुराना स्कीमा है उसमें नया ज्ञान जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, जवाब, पुराना स्कीमा है उसमें नया ज्ञान जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, सही बात है, इसको क्या कहेंगे, एजिमिलेशन कहेंगे। पुराना ज्ञान है जो मैंने कहा था, यहाँ पे पुराना ज्ञान हो, कपड़ा धोता है, कपड़ा धोने की मशीन ये भी होती है, तो पुराना ज्ञान है, उस पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दे रहा है, उसे कहेंगे क्या, वह कहेंगे उसे एजिमिलेशन कहेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है एजिमिलेशन, क्या है एडेप्टेशन, और क्या है जो है एकोमोडेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही पूरी प्रक्रिया जो है वह चलती है, इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, संज्ञानात्मक की प्रक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज आप लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप लोगों ने कंफ्यूजन को दूर कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप लोगों ने जवाब दिया, समझ में आया है, यहाँ पे, यहाँ से सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अब अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछे हमसे।